नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक बड़ी सोच की। इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब बुढ़िया थी जिसके एक ही बेटा था। उसके पिता का निधन बहुत छोटे पे हो गया था। बुढ़िया किसी तरह गुजर बसर कर रही थी, लेकिन एक दिन वहाँ से राजा की सवारी निकली तो बेटे ने बहुत उस सवारी को देख के बेटे ने एक क्वेश्चन किया कि क्या मैं कभी राजा से मिल पाऊँगा। हम सब दूर से देखते हैं ये वैभव, ये शान शौकत, लेकिन मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, कभी मैं मिल पाऊँगा। बुढ़िया बेचारी क्या करती, उसने भी मुस्कुरा करके कहा हाँ ज़रूर, और अपने कामों में लग गई। कुछ ही दिन बाद उस गांव में एक साधु संत की टोली आई तो उस बच्चे ने जा कर के अपनी इच्छा जो संत के मेन थे गुरु महाराज, उनके चरणों में रखी और बोले मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। उन्होंने बोला अगर तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो तो एक गांव से दूर एक जगह और इस राजा का महल बन रहा है, तुम वहाँ जाओ और निष्काम सेवा करना, कोई भी मजदूरी मत लेना, तुम्हें कोई कुछ भी देगा तुम्हें नहीं लेना है, बस तुम अपना काम करते जाना और पूरी उत्साह से करना, उसमें कुछ भी मत सोचना मुझे क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा। वो उन संत की आज्ञा मान करके वहाँ चला जाता है और पूरे लगन से डेली अपनी मेहनत करता है। कोई उसको पूछता कि भाई तुम पैसे ले लो, बोलता है नहीं, ये मेरा ही काम है, ये मेरा ही घर बन रहा है, तो मैं पैसे क्यों लूँगा। और ऐसा बोल के वो अपने काम में लग जाता। एक दिन राजा का आना हुआ उस चीज़ को देखने के लिए, तो राजा ने पूछा कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो इतने अच्छे से काम कर रहा है। और तो वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा हाँ साहब, ये इसी उत्साह से रोज़ काम करता है और पैसे भी नहीं लेता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे। तो बोला कि बुलाओ उसको मेरे पास। जब उसको बुलाया गया तो उसने बोला तुम पैसे क्यों नहीं लेते हो। उसने बोला, वो चरणों में गिर पड़ा और बोलता है कि मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, मुझे आपसे ही मिलना था, मैं आपके दर्शन पाना चाहता था, मेरी आज मजदूरी, इतने दिनों की मेहनत मेरी सफल हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा ही घर था जिसको मैं काम कर रहा था और मेरी मजदूरी आपके दर्शन के रूप में थी। ऐसा बोल के वो चुपचाप किनारे खड़ा हो गया। राजा उसकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ, उसको अपने साथ ले गया। उसके मेहनत से, उसकी चीज़ों से प्रसन्न होकर के उसने पहले उसको अपना मंत्री बनाया, फिर उसके कोई पुत्र नहीं होने की वजह करके आगे चल के उसने अपनी पुत्री से उसका विवाह किया और कुछ दिनों बाद वो वहाँ का राजा बन गया। तो ये एक बड़ी सोच होती है जो उसने निष्काम भाव किया तो उसकी वजह करके तो वो राजा बना, लेकिन उसकी एक बड़ी सोच कि निर्धन परिवार से होते हुए भी वो एक राजा के साथ मिलना चाहता है, करना चाहता है। उसके लिए जो उसे काम दिया गया उसने उसका कोई भी किसी सकाम तरीके से नहीं किया। उसने कोई वहाँ पे ईर्ष्या, जलन, कोई मन का भेद, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं रखी उसने केवल गुरु की बात मानी, उतना बड़ा सोचा और उसको वो मिला जो वो चाहता था। और बाद में तो उससे भी ज़्यादा वो मिल गया जो उसने सोचा नहीं था। तो यहाँ पे जो चीज़ आती है वो यही आती है कि आप अपने काम को पूरे लगन और निष्ठा से करते चाहिए। कभी कभी हमें वो नहीं दिख रहा होता है जो हमें चाहिए होता है, बल्कि उससे ज़्यादा मिलता है जो हम सोच भी नहीं पाते। तो पहले अपनी बड़ी सोच रखिए, निष्काम काम करिए और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़िए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।